नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन कुपवाड़ा में आज पीडीपी की जानिब से एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर टीआरसी कुपवाड़ा में आज पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आने वाला वक्त पीडीपी का है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महज पे नाकाम हो चुकी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जो वादे आवाम के साथ किए थे वो उन्हें निभाने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीरी अवाम के मुतालबात मुश्किलात हैं वो पीडीपी हल करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त पीडीपी का होगा। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान ने भी खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे नाकाम हो चुके हैं और लोगों से किए गए वादों को वफा ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीडीपी के लीडर और एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने भी इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को धोखा दिया है और इस बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस मौके पर पीडीपी लीडर वकारुल हक खान ने भी आवाम से खिताब किया। इस मौके पर वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। करें ताकि हम उनका दिल हल्का हो जाए। उनकी मुश्किलात सुन के हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मुश्किलात को जानना चाहते हैं और हम वो मुश्किलात बाद में सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उमर साहब ने कहा कि we won't allow jungle raj in जम्मू कश्मीर। उसका जवाब तो अगर वो सारी बिल आने वाली पार्लियामेंट मैडम डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट आने में उमर साहब ये कैसे चलेगा? पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल आने वाली है जिसमें उमरुद्दौला ने उसका खैर मकदम किया और तमिलनाडु में आप क्या कह रही हैं उस बारे में? देखिए डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे, वो तो करना है ना। उन्होंने डिलिमिटेशन तो 2026-27 में होना है, वो तो हो जाएगा। तो मगर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछली बार यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें तरह उसमें बंदर बांट हुई, यहाँ का इलाका उधर का इलाका इधर मिलाया गया और जम्मू में बहुत कम वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे। हम उम्मीद करते हैं ऐसी बंदर बांट नहीं की जाएगी। मैम अगर आपको बुलावा आता है इंडिया ब्लॉक से, क्या आप जाएंगे वहाँ? क्या मतलब इंडिया ब्लॉक से? जी जो अभी उमर साहब भी जा रहे हैं एक मुझे उसके बारे में मालूम नहीं आप किसकी ब्लॉक की बात है। बिल एक अहम बिल आने जा रही है। 2029 का इलेक्शन बड़ा अहमियत का हामिल होगा। उसमें खवातीन को ताकत देने की बात की जा रही है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि औरतों को जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको पार्लियामेंट में असेंबली में हिस्सा मिलना चाहिए। जी अच्छा मैडम जिस तरह से पंचायत इलेक्शन अभी होने वाले हैं तो पीडीपी की जानिब से आज हर जगह पे इस तरह के जलसे जुलूस किए जाते हैं, क्या हम मान के चलें कि आज आपने इसी चीज पर मीटिंग बुलाई, आज यहाँ पर जलसा नहीं, आज हमने वर्करों से काफी टाइम हो गया था हमें मिले हुए, इसलिए मिले। और खासकर मैं चाहती हूँ ये जो पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, इसमें जो नौजवान हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या ना हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा भी हो, अगर कम पढ़ा लिखा भी हो, जिसको लोगों की खिदमत करने का शौक हो, उनको सामने लाया जाए ताकि पंचायत हम नौजवानों के हवाले करें कि मुस्तकबिल यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका साथ मांग रही है, कह रही है कि हम वादा बंद है लोगों से, हमने बिजली और बाकी गैस सिलेंडर के हवाले से हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन पीडीपी हमें चलने नहीं देती है। असेंबली में भी ये शोर शराबा करते हैं और आप पर बहुत ज्यादा इल्जामात भी आयद करते हैं। हम तो 4 लोग हैं, वो तो 50 लोग हैं। अगर 50 लोग लेके भी उमर साहब सरकार नहीं चला सकते हैं, फिर तो आप खुद ही सोचेंगे वो कितने कमजोर हैं।